हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं धनंजय सर मैथ्स क्लासेस में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 5 जो रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द एपी। एपी का आपको nth टर्म बताना है, जिसका 7th टर्म जो है वो -1 है और 16th टर्म जो है वह 17 दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि आपका A7 का वैल्यू जो है वो -1 है। तो A7 को आप लिख सकते हो A+60। A7 है उसको हम A+60 लिख सकते हैं। तो A+60 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। सेकेंड आते हैं, 16th टर्म जो है वो 70 दिया हुआ, तो हम लिख सकते हैं A+15D इज इक्वल टू 17। ये हमारा इक्वेशन जो है वो सेकेंड हो गया। अब दो इक्वेशन दिया है और दो इक्वेशन का यूज़ करके हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से D का वैल्यू निकाल लेंगे और D का वैल्यू निकालने के बाद उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो और पुट करने के बाद ए का वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो ए और डी का जब वैल्यू निकाल लोगे तो उसके बाद आपको बोला nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। तो ये जो हमारा nth टर्म है इसमें a का वैल्यू और d का वैल्यू जब पुटअप कर देंगे तो सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा 2n-15, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 जो बोला है कि इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है और उस एपी का जो फोर्थ टर्म है वह इक्वल है 18 टर्म के 18 टाइम्स के बराबर, तो बताना है इसका 22nd टर्म जो है वह क्या होगा। तो मैंने यहाँ A4 लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में फोर्थ टर्म बोला था और 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि क्वेश्चन में 4 टाइम्स था। 18 टर्म है इसलिए मैंने A18 लिख दिया और 18 से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि क्वेश्चन में 18 टाइम्स लिखा हुआ था। तो A4 का मतलब क्या होता है A+3D और A18 का मतलब क्या होता है A+70। इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A+12D और इस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18A प्लस 18 इंटू 70 360। सॉल्व करोगे तो ए को एक तरफ कर लेते हैं और डी को हम जो है वह एक तरफ करते हैं। तो आ जाएगा मेरा -14A इज इक्वल टू 294D। इसके बाद ए का वैल्यू जो है वह ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा -21D। उसके बाद हमारा 22nd टर्म बोला है तो 22nd टर्म का वैल्यू होता है A+21D। ए का वैल्यू -21D है, उसको पुट करोगे तो आपका A22nd टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्या बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है ए दिया है and the sum of the first 4 terms is half the sum of the next 4 terms। That means कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या जो है वह 8 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या कितनी है 8 है और इसमें बोला जा रहा है कि अगर हम फर्स्ट 4 टर्म्स को लेते हैं, किसको लेते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स को लेते हैं स्टार्टिंग का, तो वह इक्वल है किसके तो नेक्स्ट 4 टर्म के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये जो है वह हमारा फर्स्ट 4 टर्म्स है। A1 A2 A3 और A4 जो है ये फर्स्ट 4 टर्म्स है और A5 A6 A7 A10 नेक्स्ट 4 टर्म है।
तो फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो नेक्स्ट 4 टर्म्स का हाफ है, इसलिए मैंने 1/2। A1 का मतलब A, A2 का मतलब A प्लस डी, A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3D, A5 का मतलब A प्लस 4D, A6 का मतलब A प्लस 5D, A7 का मतलब A प्लस 6D और A8 का मतलब A प्लस 7D। आप देखोगे तो यहाँ तक में टोटल 4A आया और 6D हुआ। इसमें जोड़ोगे तो 4A और 22D। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डैट मीन्स 4A माइनस 2A और 11D माइनस 6D। एक तरफ A एक तरफ D कर लिया और सॉल्व करके आया, A का वैल्यू 5 बोला था, 5 को पुट कर दिया तो D का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 2 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है कि सेकेंड टर्म और सेवन्थ टर्म का जो सम है, सेकेंड टर्म एंड द सेवन्थ टर्म का जो सम है वो 30 दिया हुआ है। अगर 50 टर्म जो है तो पहले हम सेकेंड टर्म और सेवन्थ टर्म दोनों का सम 30 ले लिए। सेकेंड टर्म का मतलब A प्लस डी और सेवन टर्म का मतलब A प्लस 6D, तो 2A प्लस 7D इक्वल टू 30। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर बोला इफ द 15th टर्म मतलब A15 जो है वह ट्वाइस है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो 8 टर्म। तो 8 टर्म क्या, तो A8 से उससे हमारा कितना कम है, तो -1 लेस बोला है ना, इसलिए हम क्या देंगे, -1। A15 को A प्लस 14D इक्वल टू 2 ब्रैकेट में, A8 को A प्लस 7D -1। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद A का वैल्यू 1 आएगा और इस A का वैल्यू जो है वह इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो 2A प्लस 7D इक्वल टू 30 है। सॉल्व करने पर D का वैल्यू हमारा 4 आया। इस क्वेश्चन में हमें AP निकालना है, तो A1 हमारा 1 है, A2 का मतलब A प्लस डी, तो A हमारा 1 और D हमारा 4, डैट मीन्स 5 हो गया। A3 जो है वह A प्लस 2D है, तो A प्लस 2D जो है इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 4। सॉल्व करने पर 9, डैट मीन्स AP में हमारा 1 आया, 5 आया और 9। तो AP निकालने के लिए कम से कम 3 टर्म निकालेंगे और उसके बाद डॉट डॉट जरूर देंगे। अगर आप डॉट डॉट नहीं दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में बोल रहा है कि 2 गो AP है। AP जो है वह 2 AP दिया, एक 63, 65, 67 डॉट डॉट है और एक 3 है, 10 है और 7 डॉट डॉट है। तो आपको बताना है कि दोनों AP का कौन सा टर्म होगा जिसमें दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो सबसे पहले इस AP के माध्यम से हमने D निकाल लिया और AN का फॉर्मूला सेट करके AN का वैल्यू क्या आएगा मैंने निकाल लिया। उसी तरह सेकेंड जो टर्म है उसका भी मैंने D निकाल लिया और AN का फॉर्मूला सेट करके AN निकाला। क्योंकि ऐसा कोई टर्म होगा जिसका दोनों का वैल्यू सेम आएगा, वह क्या होगा, तो डैट मीन्स दोनों का AN सेम करना है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का AN को लिए, सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद N का वैल्यू 13 आया। इसका मतलब इस AP का जो 13 नंबर में आएगा और इस AP का जो 13 नंबर आएगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको 37 से लेकर 40 तक बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।